2026 का वो दिन तमिलनाडु के चुनाव आयोग के कार्यालय में मतगणना जारी थी। हॉल में हर तरफ बीच में बैठे थे अनुभवी दिग्गज एम.के. स्टालिन, 50 साल पुरानी द्रमुक का चेहरा, अनुभवी सियासतदार। उनके सामने एक नाम था, जोसेफ विजय चंद्रशेखर। एक साल पहले तक यानी 2025 के दिसंबर में विजय एक अभिनेता था। जी हां, वही अभिनेता जिसने गिली, थुपक्की, मरसल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लोगों का दिल जीता था। एक साल पहले 2024 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेकर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु वेट्री कड़गम टीवी के लॉन्च की थी। 2026 का चुनाव उनकी पार्टी का पहला चुनाव था और उनके खिलाफ था पूरा द्रमुक गठबंधन, अनुभवी प्रचार मशीनरी और 50 सालों से चला आ रहा द्रविड़ राजनीति का किला। नतीजे आए, विजय की पार्टी, एक नई पार्टी ने 234 सीटों में से 108 सीटें जीत ली। उसने अपने पहले ही चुनाव में तमिलनाडु की 50 साल पुरानी दो दलीय व्यवस्था को तोड़ दिया और विजय उसी दिन से मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन ये कहानी है कि आखिर उन्होंने तमिलनाडु को कैसे जीता, इतनी ताकत कहां से आई? क्या सिर्फ स्टार पावर थी या उनके पास कोई और हथियार भी था? आइए आपको उस खास हथियार के बारे में बताते हैं। इस राजनीतिक पर्दे के पीछे जिस हथियार ने सबसे ज्यादा कमाल किया वो था विजय का सोशल मीडिया। विजय का एक ऑनलाइन सैनिक था, एक ऐसी आर्मी जो नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अभियान चलाती है, लाइक शेयर के जरिए हर पोस्ट को वायरल कर देती थी। लेकिन यह सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं था। विजय के पास 85,000 फैन क्लब थे जो विजय मक्कल इयक्कम के नाम से संगठित थे। खूनदान शिविर, मुफ्त कोचिंग सेंटर, राहत कार्य, ये 85,000 फैन क्लब तमिलनाडु के हर बूथ पर फैले हुए थे। जब विजय ने 2024 में पार्टी लॉन्च की तो इन फैन क्लबों को उन्होंने अपना बूथ स्तरीय एजेंट बना लिया। फरवरी 2025 में विजय ने 68,000 पोलिंग बूथों के लिए 70,000 से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने की योजना बनाई। इन एजेंटों ने ऑनलाइन उत्साह को ऑफलाइन मतदान में बदलने का काम किया। लेकिन इस सबसे भी बड़ी बात यह थी कि विजय ने पारंपरिक मीडिया से दूरी बना ली। ना तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही उन्होंने बिना स्क्रिप्ट के कोई इंटरव्यू दिया। विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान फिल्मों के डायलॉग की तरह सिर्फ कुछ चुनिंदा, सटीक और शक्तिशाली बयान दिए। उनका मीडिया स्ट्रैटेजी थी, कम बोलो पर जो बोलो वो ऐसा हो जो लोग याद रखें और उसे शेयर करें। उनका टारगेट था मुख्यतः युवा और महिलाएं। वो जानते थे कि पुरानी पीढ़ी द्रमुक और अन्ना द्रमुक से जुड़ी हुई है, लेकिन नई पीढ़ी बदलाव चाहती थी। युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था और महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण। विजय ने अपने घोषणा पत्र में हर तबके के लिए कुछ ना कुछ रखा था। महिलाओं के लिए हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह, शादी के लिए 8 ग्राम सोना, हर साल 6 मुफ्त सिलेंडर और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज। स्कूली बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपए, ताकि बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट ना हो। साथ ही कल्पना कीजिए 20 लाख रुपए तक के उच्च शिक्षा ऋण का वादा। किसानों के लिए 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के कृषि ऋण पूरी तरह माफ, बड़े किसानों को 50% ऋण माफी और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3500 रुपए प्रति क्विंटल। बेरोजगार युवाओं के लिए 5 लाख नई सरकारी नौकरियां, बेरोजगार स्नातकों को 4,000 रुपए प्रति माह और 5 लाख इंटर्नशिप। आम नागरिकों के लिए 25 लाख रुपए का परिवार स्वास्थ्य बीमा, बुजुर्गों और दिव्यांगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन, हर घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 100% पाइप पानी का वादा। विजय ने यह भी वादा किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगी और उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि वो खुद कितने साफ छवि वाले हैं। उनकी फिल्मों के किरदार ही एक ईमानदार नेता के रूप में उभरे थे। कथी में 2G घोटाले पर व्यंग, मरसल में GST नीति पर सवाल और सरकार में मुफ्त की राजनीति पर हमला, इन सब ने विजय को जनता के मन में एक ईमानदार सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन सफर आसान नहीं था। एक बड़ा धक्का सितंबर 2025 में लगा। करूर में एक टीवी के रैली में भगदड़ मच गई। 40 से अधिक लोगों की जान चली गई। विपक्ष ने उनकी राजनीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष ने जानीबरदारी के आरोप लगाए, लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिसंबर 2025 में अपनी फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास ले ली। ये कदम उनकी गंभीरता का परिचायक था। फरवरी 2024 में जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी तब लोगों को लगा था कि ये एक और फिल्मी सनक है, लेकिन 27 महीनों में विजय ने एक पूरी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट्स और बूथ लेवल नेटवर्क तैयार किया। विजय ने डीएम के राजनीतिक दुश्मन और बीजेपी वैचारिक दुश्मन साफ कर दिया। उन्होंने 2 टूक कहा, हम किसी के बी टीम नहीं है, हमारा सिद्धांत है पिरापोकुम एल्ला उयिरकुम, सभी जन से समान है। विजय ने संकेत दे दिए थे कि आ रहे हैं हवा बदलने। हर एक गाना, फिल्म का एक एक डायलॉग, एक स्टेटमेंट को जनता ने पहले ही नोटिस कर लिया था।
नतीजतन 23 अप्रैल 2026 को हुए चुनावों और 4 मई 2026 को घोषित परिणामों में विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीत लीं। वो चेन्नई के पीराम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों से जीते। पहली बार पिछले 50 सालों में द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों मिलकर 108 सीटों से कम पर सिमट गए। द्रमुक गठबंधन को 58 सीटों से ज्यादा कुछ नहीं मिला और अन्ना द्रमुक को 45 सीटों से संतोष करना पड़ा। विजय ने वो कर दिखाया जो 50 साल में किसी दूसरे फिल्मी स्टार ने नहीं किया था। राजनीतिक संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपनी फैन फॉलोइंग को वोट में बदला। तकरीबन 30 साल लगा दिए स्टार पावर बनाने में और 27 महीने अपना पॉलिटिकल नेटवर्क खड़ा करने में। फिर कैसे हुआ तमिलनाडु का चुनावी कमाल? कैसे विजय जीते तमिलनाडु? कैसे हुई 50 साल की पुरानी द्रविड़ पार्टियों की ड्यूओपोली खत्म? वजह थी बदलाव की मांग। विजय सिर्फ एक नाम नहीं था, वो बदलाव था जिसकी तमिलनाडु के हर युवा, हर महिला, हर किसान और हर बेरोजगार को तलाश थी। दोस्तों, विजय की ये कहानी हमें सिखाती है, अगर आपके पास कोई दृष्टिकोण हो, संगठन हो और आप लोगों की समस्याओं को समझें तो आप तमिलनाडु जैसे किले पर भी फतेह हासिल कर सकते हैं। तो क्या आगे विजय की सरकार सच में भ्रष्टाचार मुक्त काम करेगी? क्या वो 108 सीटों के सरकार वादों को पूरा कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जय हिंद।